नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज देश में एक बड़ी घटना हुई है और यह घटना है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापारिक समझौते का होना। यह डील जो है वो पिछले 17 सालों से दोनों देशों के बीच चल रही थी और इस पर वार्ता हो रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण से यह वार्ता बीच में विफल हो जाती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके मौजूदगी में भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच जो है ये डील व्यापार समझौता कंक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही ईयू में जो है एक बहुत बड़ा मौका भारत को मिलने जा रहा है व्यापार करने का, चाहे वो वस्तु का निर्यात हो या सर्विस का निर्यात हो या फिर लोगों को वहां नौकरी करने का मौका हो। तो हर एक तरीके से भारत को जो है ये काफी फायदा होने वाला है यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापारिक समझौता करने से। लेकिन आपको यहां बता दें कि अभी जो व्यापारिक आज कंक्लूड हुआ है, ये अभी वार्ता कंक्लूड हुआ है। अभी इसके बाद एक दो स्टेजेस हैं जो लीगल एक्शन लिया जाता है और उसके बाद जो है इस पे साइन होगा और फिर दोनों देश जो है उनके जो जैसे हमारे देश में कैबिनेट और वहां का ईयू के जो पार्लियामेंट होता है उसमें इन चीजों को जो है उनकी मंजूरी दी जाएगी। तो इस पर अमल होने में अभी लगभग 10 से 12 महीने लग जाएंगे। लेकिन भारत के लिए व्यापार का एक बड़ा मौका, बड़ा बाजार खुल जाएगा और इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो अभी अमेरिका में व्यापार प्रभावित हो रहा है वो कंपनसेट होने के अलावा हमारा जो है व्यापार काफी बढ़ जाएगा। और कौन कौन सा व्यापार बढ़ेगा मैं आपको ये बता रहा हूं। जो सबसे पहले लेदर फुटवेयर, टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, इन सब का जो है निर्यात काफी अधिक बढ़ जाएगा यूरोप में। इसलिए बढ़ जाएगा कि इन सब पे अभी ड्यूटी जो है वो 12% तक है, 0 से 12, किसी में 0 से 8, किसी में 0 से 6। और जैसे ही ये लागू होगा व्यापार समझौता, उसके तुरंत बाद यूरोप में ये वस्तुएं जो है वो 0 शुल्क पे जाएंगी। 90% भारत की जो वस्तुएं हैं वो यूरोप के बाजार में 0 शुल्क पर जाएंगी। तो इसका ये लाभ मिलेगा कि भारत की जो वस्तु है वो यूरोप के बाजार में सस्ती हो जाएंगी। अब जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में जो गारमेंट है, गारमेंट में बांग्लादेश को यूरोप में कोई ड्यूटी नहीं लगता है, अब हमारे गारमेंट में भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा क्वालिटी अच्छा है तो हम बांग्लादेश को वहां कंपीट कर सकेंगे। तो जो ऑर्डर बांग्लादेश को मिलता था वो इंडिया को मिलने लगेगा। तो ऐसे ही जो है भारत, चूंकि भारत की वस्तु पे कोई शुल्क नहीं होगा तो भारतीय वस्तुओं के निर्यात का मौका ज्यादा निकलेगा। उसके अलावा हम सर्विस सेक्टर में भी 140 प्रकार के सर्विस सब सेक्टर्स को यूरोपियन यूनियन ने भारत के लिए खोल दिया है, जिसमें अकाउंटेंसी होगा, कंप्यूटिंग होगा, उसके अलावा लीगल सर्विसेज होगा, उसके अलावा आप योगा, शेफ, टीचिंग, विभिन्न प्रकार के जो सर्विस सेक्टर हैं, होटल मैनेजमेंट। तो इन सब में जो है यूरोपियन यूनियन में भारतीय लोगों को मौका मिलेगा। 140 प्रकार के सर्विस सब सेक्टर में का दरवाजा यूरोपियन यूनियन ने भारत के लिए खोल दिया है। उसके अलावा मोबिलिटी, मतलब जो भारत के जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो भी यूरोप में जाकर काम कर सकेंगे। आपको ये बता दें कि ये जो डील वार्ता जो है वो पिछले 17 सालों से चल रही थी और यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। ब्रिटेन नहीं है, यूरोप में ब्रिटेन है लेकिन ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वो अकेला है। उसके साथ भारत पहले ही व्यापार समझौता कर चुका है और उस पर अमल इस साल जुलाई तक जो है उसमें ब्रिटेन के साथ जो हमने व्यापार समझौता किया उस पर अमल हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन में जो प्रमुख देश है वो फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, बेल्जियम है, स्वीडन है। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट देश हैं जिनका जीडीपी जो है वो जीडीपी ज़्यादा है और जिनका पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 30 से 50 हजार डॉलर है। भारत का पर कैपिटा इनकम $3,000 से भी कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीयों के लिए कितना बड़ा मार्केट खुलने जा रहा है। पूरे यूरोप के जो 27 यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं वो 6 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा का व्यापार करते हैं। वहाँ पर जो है मौका भारत के लिए जो है, सिर्फ यूरोपियन यूनियन में 3 लाख करोड़ डॉलर का सालाना वस्तु का आयात होता है।
3 लाख करोड़ डॉलर। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना बड़ा मौका खुलने जा रहा है, जहां पर भारत की 90% वस्तुओं पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है वहां पर जो है भारत का अपने सामान को काफी मात्रा में बेच सकेगा, और जो बाजार हमारे लिए ओपन हो जाएगा तो यूरोप भारत का मैन्युफैक्चरिंग और जितने भी रोजगार परक सेक्टर हैं इन सब को बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। तो अभी जो भारत जो है हमारा यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, मतलब हम अमेरिका में जो है लगभग 90 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं, और ही यूरोपियन यूनियन में हमारा जो निर्यात है वो 70 बिलियन डॉलर का है, 70 से 75 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। लेकिन जैसा कि लग रहा है, विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही हम हो सकता है इस डील के बाद, इस डील पे जब अमल होगा, व्यापारिक समझौते पे अमल होगा, तो यूरोपियन यूनियन हमारे लिए बड़ा बाजार, सबसे बड़ा बाजार भी बन सकता है। क्योंकि अमेरिका हम पर 50% का शुल्क लगाया हुआ है, और अमेरिका में कई जो हमारे गारमेंट के, लेदर के, जेम्स एंड ज्वेलरी के, ये सब जो निर्यात है वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उसका भी फायदा मिलेगा। मतलब जो अमेरिका में हानि हो रही है, अमेरिका में जो प्रभावित हो रहा है, वो कंपनसेट हो जाएगा ईयू से। ये तो हुई बात वस्तु निर्यात की। उसके बाद सर्विस सेक्टर में भी हमको फायदा मिल जाएगा, उसके बाद मोबिलिटी में फायदा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा एग्री प्रोडक्ट्स, वो ये बता दूं आपको कि एग्री प्रोडक्ट्स में भी भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। श्रिम्प, जो समुद्री उत्पाद होते हैं, झींगा मछली होती है, उसमें जो है 12% तक का शुल्क था, जो अब 0 ड्यूटी हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन में समुद्री उत्पाद जो है वो भी काफी भेजे जा सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, उस पर भी 0 ड्यूटी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, अनाज हम नहीं भेज पाएंगे, और कुछ मांस जो है उस पर भी यूरोपियन यूनियन अलाउ नहीं किया है, लेकिन बाकी सब जो चीजें हैं कृषि आइटम्स में, सब्जी है, फल है, फ्रूट, बाकी ये सब चीजें जो है वो सारी 0 ड्यूटी पे जा सकेंगे। तो जाहिर सी बात है जो किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा, और भारतीय जो छोटे उद्योग उद्यमी हैं उनको भी काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि गारमेंट में, इंजीनियरिंग गुड्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी में काफी एमएसएमई है। भारत में जो 45% निर्यात होता है वो एमएसएमई के माध्यम से होता है। तो एमएसएमई को भी फायदा मिलेगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा, युवाओं को भी मौका मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप ने अपना दरवाजा खोला है, हमने भी यूरोप के लिए अपना दरवाजा खोला है। हमने भी उनको बहुत सारे शुल्क में राहत दी है। डील जो होता है वो परस्पर होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और हमने क्या खोला है, तो हमने खोला है उनके लिए ऑटो। उनकी बहुत बड़ी मांग थी कि ऑटो जो है हम भारत के बाजार में बेच सके, कार जो है यूरोपियन कार हम भारत के बाजार में बेच सके। लेकिन चूंकि हमारी जो कार है, कंपनियां हैं, उनका रिजर्व था, उनके हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहां पे कैप लगाया है। 25 लाख कीमत वाले कार ही को ही वो इंडिया में बेच सकेंगे। उनकी शुल्क में ही राहत दी गई है, उनकी शुल्क को कम किया गया। जो 25 लाख से ऊपर की कार हैं वो जब यूरोपियन यूनियन इंडिया में भेजेंगे तब उन पे राहत मिलेगी उनके शुल्क में। अगर 25 लाख से कम कीमत वाली कार है तो उनके शुल्क में कोई राहत नहीं दी गई है। तो एक तो हमने ये दिया है उनको। उसके बाद वाइन, जो यूरोपियन वाइन है, खास करके फ्रेंच वाइन, जो फ्रांस है वहाँ के वाइन काफ़ी मशहूर है, तो उन पे भी उनके राहत दी गई है शुल्क में। तो अब इंडिया में जो है आपको वाइन सस्ती मिलेगी, 25 लाख से ऊपर वाली जो कार है वो सस्ती होगी। उसके अलावा जो है हमने कुछ फार्मास्यूटिकल उपकरण पे भी दिया है। तो ऐसे में मेनली जो है ये कार उनकी डिमांड थी। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज़ बता दें कि हमने भी जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहाँ 1 लाख यूरोपियन यूनियन वाले कार अगर निर्यात करते हैं तो भारत जो है वो 2.5 लाख कार निर्यात कर सकेगा। मतलब उन्होंने भी अपना मार्केट खोला है। मतलब इंडियन ऑटो कंपनियां जो हैं वो भी यूरोप के बाजार में कार निर्यात कर सकेंगी। तो ये बड़ा मौका है, उनके लिए भी मौका है। ये नहीं है कि सिर्फ यूरोप से हमारे यहाँ कार आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को इसमें एग्जेम्प्ट रखा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है नहीं टच किया गया है। कहने का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में जो है भेजेंगे, उस पर शुल्क में कोई राहत नहीं दी गई है। नहीं, मतलब हमारा जो घरेलू उद्योग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसको हमने पूरा ध्यान में रखा है। वाइन, चूंकि भारत में बहुत अच्छी वाइन बनती भी नहीं है, बनती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी वाइन कंपनियां जो है वो भी यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर सकेंगी। इसके लिए भी वो यूरोपियन यूनियन जो है वो तैयार हो गया है। तो अब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम केवल एक तरफा खोले हैं। हम जो ड्यूटी में उनको राहत देंगे वो तुरंत 0 ड्यूटी हम नहीं करने जा रहे हैं। उसको अगले 5 साल में उसको 10%
15% के लेवल तक लाया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि हम वहाँ से जो सामान आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ की जो कार कंपनियाँ हैं या वाइन कंपनियाँ हैं वो भी अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाएंगी। तो इस प्रकार से जो है मेन जो है हमने उनको उसमें राहत दी है। उसके अलावा हमने भी 102 सब सर्विस सेक्टर जो है वो खोला है यूरोपियन यूनियन के लिए, वो भी हमारे यहाँ आकर बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स में हाथ आजमा सकेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो कच्चा माल है वो अब काफ़ी सस्ता, चूंकि कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के जो रॉ मटेरियल है वो यूरोपियन यूनियन में है, यूरोप के देशों में है, और जिस पे अभी ड्यूटी था अब वो ड्यूटी हमने उनको फ्री किया है। तो उससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल जो है एक तो विकल्प हमारे पास होगा, चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी घटेगी, और दूसरा जो है वो भी सस्ते में रॉ मटेरियल्स आएगा, और वहाँ का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात है वो भी वहाँ पर बढ़ेगा, चूँकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को भी अब जीरो ड्यूटी पे वहां पर, मतलब स्मार्टफोन के लिए या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जो है वो भी यूरोप का बाजार खुलने जा रहा है। उसके अलावा केमिकल्स, फर्नीचर, इन सब पे भी जीरो ड्यूटी हो जाएगा। तो कुल स्पोर्ट्स गुड्स हैं, मेरठ में जो स्पोर्ट्स गुड है, लुधियाना जलंधर में भी काफ़ी स्पोर्ट्स गुड्स का है। उसके अलावा जो क्लस्टर बेस भारत के कई राज्यों में, खास करके जो यूपी है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ये सब जो राज्य है इस ट्रेड डील से लाभान्वित होने जा रहे हैं, चूँकि यूपी में भी काफ़ी गारमेंट का है, स्पोर्ट्स गुड्स का है। उसके अलावा यूपी से सब्जी फल भी काफ़ी निर्यात होने लगे हैं। तमिलनाडु से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, गुजरात में गारमेंट है, तो केमिकल्स है। तो ऐसे करके जो है काफ़ी कई राज्य जो है उसको इस डील का बड़ा फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन अभी इस डील पर अमल होने में लगभग 12 महीने लग जाएंगे, और हो सकता है कि अगले साल 27 जनवरी या इस साल दिसंबर तक जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा व्यापार समझौता हुआ है उस पे अमल हो। और आज प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बताया कि ये चूंकि भारत और यूरोपियन यूनियन को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड की 1/4 आबादी इन दोनों जगहों पर रहती है, यूरोपियन यूनियन और भारत में वर्ल्ड की 1/4 आबादी, और 30% जो हमारा ट्रेड है, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है और हमारा जो ट्रेड है, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड का जो कुल ट्रेड है, विश्व का जो पूरा ट्रेड है उसका 30% भारत और ईयू करता है के पास है। तो ये एक बड़ा डील है, एक बड़ा गेम है, जो मतलब भारत की आबादी जो है 1.4 बिलियन है, वहाँ की आबादी जो है वो भी 60 करोड़ के आसपास है। तो 2 बिलियन लोग जो है उनके लिए ये डील है, और कितना बड़ा मार्केट भारत के लिए खुलने जा रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चूंकि और इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे अमेरिका पर भी दबाव बनेगा, अमेरिका भी देखेगा कि भारत जो है वो दुनिया के 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन जो विकसित, उसमें से अधिकतर देश जो है वो विकसित देश हैं, उनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी अधिक है, उनके साथ भारत ने व्यापार समझौता कर लिया है। तो अमेरिका को लगेगा कि भारत ने विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया है। इससे पहले हम न्यूजीलैंड के साथ कर चुके हैं, ओमान के साथ कर चुके हैं, तो ब्रिटेन के साथ कर चुके हैं। तो ये काफ़ी तेज़ी से भारत जो है हर दूसरे महीने आप देख रहे हैं, हर 1-2 महीने पर जो है भारत एक ट्रेड डील कर रहा है। तो ये अमेरिका जैसे देशों के लिए संकेत भी है कि भारत जो है सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, भारत जो है वो अपना बाजार, वैकल्पिक बाजार तैयार कर रहा है और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।